जब भी दुनिया की ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग सीधा हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड की तरफ चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से लगभग 1500 साल पहले इंडिया में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया के कोने-कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एंट्री बिना एग्जाम के पॉसिबल ही नहीं थी, और वो भी कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं, सिर्फ 20-30% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते थे। जिस दौर में प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसी दौर में यहाँ एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक और फिलॉसफी की डीप रिसर्च होती थी। और सबसे शॉकिंग बात, ये यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, और आज ये वही जगह है जो लोएस्ट लिटरेसी रेट के लिए जानी जाती है। मैं बात कर रही हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा सिर्फ एक एजुकेशन सेंटर नहीं था, ये वो जगह थी जहाँ भगवान बुद्ध खुद आए थे, जहाँ मेडिटेशन, लर्निंग और डिबेट डेली लाइफ का हिस्सा थे। लोग कहते थे अगर नालंदा का ज्ञान जल गया तो पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस होगा, और फिर वही हुआ। नालंदा का एजुकेशन सिस्टम। 7th सेंचुरी में चाइना के फेमस ट्रैवलर युआनज़ांग इंडिया आते हैं। अपनी बुक द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में वो नालंदा का ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं जो आज भी लोगों को शॉक कर देता है। नालंदा के गेट पर गार्ड्स नहीं, स्कॉलर्स खड़े होते थे। गेट पर ही ओरल टेस्ट होता था। 100 में से सिर्फ 20-30 स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलती थी। बाद में चाइनीज स्कॉलर ई जिंग आते हैं जो यहाँ 10-20 साल तक रहते हैं। वो लिखते हैं कि नालंदा का सिस्टम अपने टाइम से सदियों आगे था। सुबह मेडिटेशन, दिन में लेक्चर्स और रात में डिबेट्स। यहाँ नॉलेज रट्टा नहीं जाता था, चैलेंज किया जाता था। लगभग 1500 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट के पास पर्सनल मेंटर, सब्जेक्ट्स चूज करने की पूरी फ्रीडम। और फिर आता है नालंदा का सबसे बड़ा चमत्कार, नालंदा की 3 जाइंट लाइब्रेरीज, रियल मिस्ट्री। नालंदा में सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ 3 जाइगैंटिक लाइब्रेरीज थीं। रत्न सागर, यहाँ बेसिक लर्निंग और टेक्स्ट्स रखे जाते थे। रत्नोदधि, एडवांस्ड साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ग्रंथ। रत्नरंजक, सबसे प्रेशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिलॉसफी, लॉजिक और रेयर रिसर्च टेक्स्ट्स। ये लाइब्रेरीज मिलकर लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज्ञान संभाले हुए थीं। पाम लीफ और वुडन मैन्युस्क्रिप्ट्स जिन्हें ऑयल से ट्रीट किया जाता था ताकि वो सेफ रहें, लेकिन इसी वजह से आग लगने पर वो बहुत तेजी से जलते थे। ये लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स का कलेक्शन नहीं थी, ये नॉलेज का पावर सेंटर थी। बख्तियार खिलजी का अटैक 1193 AD। 12th सेंचुरी में आता है टर्किश जनरल बख्तियार खिलजी। उसका टारगेट था बिहार और बंगाल पर कंट्रोल। उसे लगा यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि खिलजी ने नालंदा को सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर या मंदिर समझा, बुद्धिस्ट मंक्स को ब्राह्मण पंडित माना और पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों जलाया गया नालंदा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर नालंदा को जलाया क्यों गया? क्या ये सिर्फ एक रैंडम अटैक था या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच और प्लानिंग थी? हिस्टोरियंस इस पर एक थ्योरी पर अग्री नहीं करते, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस सामने आते हैं। 1. नॉलेज को खत्म करने की सोच। नालंदा सिर्फ एक एजुकेशन सेंटर नहीं था, ये नॉलेज का पावर सेंटर था। यहाँ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिक और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पर काम हो रहा था। इस तरह का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, ये लोगों को सोचना, क्वेश्चन करना और रेजिस्ट करना सिखाता है। बख्तियार खिलजी जैसे इन्वेडर्स के लिए ये नॉलेज एक फ्यूचर थ्रेट थी। उन्हें लगा अगर ये ज्ञान जिंदा रहा तो कल को यहीं से रेजिस्टेंस खड़ी हो सकती है। इसलिए थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ लोगों को मारना काफी नहीं था, नॉलेज को ही रूट से खत्म करना था। 2. रिलीजियस इंटॉलरेंस एंगल। नालंदा उस टाइम बुद्धिज्म का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर था। एशिया के कई कंट्री से मंक्स यहाँ आते थे, लेकिन 12th सेंचुरी तक इंडिया में बुद्धिज्म ऑलरेडी डिक्लाइन पर था। हिंदू किंगडम्स कमजोर हो रहे थे और इस्लामिक इन्वेजन्स बढ़ रहे थे। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि नालंदा पर अटैक सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, धार्मिक क्लैश का भी रिजल्ट था।
अटैक के बाद सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं चली, हजारों बुद्धिस्ट मंक्स का मास किलिंग हुआ। इसलिए ये थ्योरी कहती है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस ने भी इस विनाश में बड़ा रोल प्ले किया। 3. लाइब्रेरीज का इंटेंशनल बर्निंग। सबसे शॉकिंग बात यह है कि नालंदा में सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लाइब्रेरीज को स्पेशली टारगेट किया गया। 3 जाइंट लाइब्रेरीज रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक एक के बाद एक जलाई गईं। बुक्स पाम लीफ और वुडन बोर्ड्स पर लिखी होती थीं, जिन्हें ऑयल से ट्रीट किया जाता था ताकि वो सेफ रहें, लेकिन इसी वजह से आग लगने पर वो बहुत तेजी से जलते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि आग गलती से लग गई, ये क्लियरली दिखाता है कि नॉलेज को जानबूझकर खत्म किया गया। 4. एक्सीडेंट या पूरी साजिश। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हो सकता है आग एक्सीडेंटल हो, जैसे किसी मिलिट्री कैंप या लूट के दौरान, लेकिन इस थ्योरी पर ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि सिर्फ नालंदा नहीं जला, उस टाइम के कई और बुद्धिस्ट सेंटर्स भी डिस्ट्रॉय हुए। बुक्स को स्पेसिफिकली निशाना बनाया गया, इसलिए ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि ये एक प्लान्ड डिस्ट्रक्शन था, सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं। 5. क्या सिर्फ बख्तियार खिलजी जिम्मेदार था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या नालंदा सिर्फ एक आदमी की वजह से खत्म हुआ? सच ये है कि नालंदा पहले से ही वीक हो चुका था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, रॉयल पेट्रोनेज धीरे धीरे खत्म हो रही थी, किंग्स का सपोर्ट कम हो गया था, कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं थी। बख्तियार खिलजी का अटैक नालंदा के लिए लास्ट ब्लो था, लेकिन कहानी सिर्फ उस पर खत्म नहीं होती। क्या सब कुछ वाकई जल गया? एक और मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। क्या नालंदा का पूरा ज्ञान खत्म हो गया? हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, सब कुछ नहीं जला। अटैक के टाइम कुछ मंक्स भाग निकले, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को ले जाया गया, बहुत सारे ग्रंथ तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए। इसीलिए आज भी लॉस्ट नॉलेज ऑफ नालंदा एक पॉपुलर थ्योरी बनी हुई है कि शायद उस ज्ञान का कुछ हिस्सा अभी भी दुनिया के किसी कोने में छुपा हो। सबसे बड़ी मिस्ट्री। सोचो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स, इतना ज्ञान और सब कुछ बिना किसी बड़े युद्ध के कैसे खत्म हो गया? क्या सिर्फ एक आर्मी रिस्पॉन्सिबल थी या फिर और भी लोग इसमें शामिल थे? इसका पूरा सच आज भी हिस्ट्री के पेजेस में धुंधला ही है। लेगेसी ऑफ नालंदा। नालंदा सदियों तक गुमनाम रही। 1812 में ब्रिटिश सर्वे के दौरान इसके जले हुए अवशेष मिले। 2010 में इसे दोबारा जिंदा करने का डिसीजन लिया गया और 2024 में न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ। लेकिन पुरानी नालंदा का ज्ञान, वो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो कभी वापस नहीं आ सकते। एक बात बिल्कुल क्लियर है, एजुकेशन को जलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये स्टोरी इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।